हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड के अपकमिंग आईपीओ के बारे में एंड आईपीओ का डिटेल्ड प्रोसेस समझेंगे कि कंपनी एक आईपीओ लाने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करती है। इसे समझने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। आइए देखते हैं। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट ने ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, जिसे हम DRHP भी बोलते हैं, वो फाइल कर दिया है 19 मार्च को सेबी के पास। DRHP क्या होता है, इसके बारे में अभी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। SBI MF 20.37 करोड़ इक्विटी शेयर्स इशू करेगी, जिसमें कोई फ्रेश इशू नहीं होगा। इसका मतलब है कि जो प्रोमोटर्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अमुंडी, वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स इन्वेस्टर्स को सेल करेगी। SBI अपने 12.83 करोड़ शेयर सेल करेगी एंड अमुंडी इंडिया होल्डिंग अपने 7.53 करोड़ शेयर सेल करेगी ऑफर फॉर सेल के थ्रू। आइए समझते हैं DRHP क्या होता है। DRHP ये एक प्रोस्पेक्टस है जो इशूअर कंपनी को सबमिट करना होता है सेबी के पास आईपीओ को लाने के लिए। DRHP को सेबी स्टॉक एक्सचेंजेस अप्रूव करती है। DRHP में कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है? कंपनी की ओवरव्यू, फॉर एग्जांपल कंपनी की क्या हिस्ट्री है, कंपनी का क्या गोल है, कंपनी का क्या वेबसाइट है, एक्सेट्रा, ये सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं। आईपीओ स्ट्रक्चर, मतलब है कि क्या ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है या एसएमई आईपीओ है। डिटेल्स ऑफ द ऑफरिंग, इसका मतलब है कि क्या कंपनी फ्रेश शेयर इशू कर रही है या ऑफर फॉर सेल, जैसे यहाँ SBI MF ऑफर फॉर सेल शेयर्स इशू कर रही है। मैनेजमेंट एंड प्रोमोटर की डिटेल्स मेंशन होती है। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अदर इंफॉर्मेशन मेंशन होते हैं। एंड द लास्ट वन, शेयर होल्डर स्ट्रक्चर, कि कितने परसेंटेज ऑफ शेयर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है इन्वेस्टर्स के पास, इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोमोटर्स के पास। DRHP को इशूइंग कंपनी सेबी स्टॉक एक्सचेंजेस एंड इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाता है फॉर द पब्लिक रिव्यू, जिससे कि पब्लिक उसको प्रॉपर रिव्यू कर सके। कोई भी कंपनी बिना DRHP फाइल किए बिना आईपीओ इशू नहीं कर सकती है। इशूइंग कंपनी DRHP सेबी एक्सचेंजेस के पास फाइल करती है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के थ्रू। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का क्या रोल होता है, ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। अब समझते हैं SBI फंड्स मैनेजमेंट आईपीओ की इशू डिटेल्स के बारे में। फर्स्ट है सेल टाइप, ये 100% ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल क्या होता है वो समझते हैं। OFS में जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स को सेल करते हैं इंस्टीट्यूशनल एंड रिटेल इन्वेस्टर्स को स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। OFS के अंदर कोई भी न्यू शेयर्स इशू नहीं होते हैं। सेकंड है इशू टाइप, बुक बिल्डिंग आईपीओ, ये एक प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म है जिसमें इन्वेस्टर्स की डिमांड के अकॉर्डिंग शेयर का प्राइस डिसाइड किया जाता है। इसके बारे में भी अभी हम डिटेल में समझेंगे। थर्ड है फ्रेश इशू, जो कि नील है। इसका मतलब है कि कंपनी कोई न्यू शेयर्स इशू नहीं कर रही है। फोर्थ है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू इसकी है ₹1 पर इक्विटी शेयर। फिफ्थ है ऑफर फॉर सेल, कंपनी 20.37 करोड़ इक्विटी शेयर सेल करेगी जो कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास है SBI एंड अमुंडी इंडिया होल्डिंग। सिक्स्थ है रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार कौन है? केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। रजिस्ट्रार कौन होता है? जो भी इन्वेस्टर से आईपीओ के लिए एप्लीकेशन रिसीव होती है वो डेटा मैनेज करना, कौन से शेयर होल्डर्स को शेयर्स अलॉट हुआ है वो फाइनल करना, जो भी इन्वेस्टर्स को शेयर्स अलॉट नहीं हुए हैं उनको टाइमली रिफंड प्रोसेस करना, एंड जिनको शेयर्स अलॉट हुए हैं वो शेयर्स इन्वेस्टर के डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना, ये सारे काम एक रजिस्ट्रार करता है। सेवेंथ है आपका प्रपोज लिस्टिंग। SBI MF शेयर NSE एंड BSE एक्सचेंज पर लिस्ट होगा। इसमें आईपीओ का प्राइस बैंड एंड बिड लॉट, कि एक लॉट में कितने शेयर्स होंगे एंड क्या प्राइस रेंज होता है, वो कंपनी एंड बुक रनिंग लेड मैनेजर्स एक साथ डिस्कस करके डिसाइड करते हैं। जब हम आईपीओ अप्लाई करते हैं ना तो उसमें लॉट साइज आता है कि एक लॉट में कितने शेयर्स होंगे
एंड एक प्राइस रेंज आपको मेंशन होता है कि किस प्राइस रेंज के अंडर आप आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। वो सब आपका कंपनी एंड बुक रनिंग लेड मैनेजर्स एक साथ डिस्कस करके डिसाइड करते हैं। अब समझते हैं बुक रनिंग लेड मैनेजर्स क्या होता है। इसे हम BRLM भी बोलते हैं। BRLM एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट बैंकर है। कंपनी अपॉइंट करती है BRLM को, जिससे कि वो उसके IPO को मैनेज करे। BRLM कंपनी के लिए DRHP ड्राफ्ट करती है, उसे सेबी के पास फाइल करती है, प्राइस बैंड सेट करती है एंड बुक बिल्डिंग प्रोसेस एज पर द इन्वेस्टमेंट डिमांड। ये एक प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म है जिसमें ये डिसाइड किया जाएगा इन्वेस्टर डिमांड के अकॉर्डिंग कि IPO किस प्राइस पर लिस्ट होगा। ये सब BRLM करती है कंपनी के बिहाफ पर। BRLM IPO से रिलेटेड पूरा इशू प्रोसेस हैंडल करती है। SBI MF ने 9 BRLM अपॉइंट किए हैं, जिसमें इंक्लूड हैं कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, बोफा सिक्योरिटीज़ इंडिया लिमिटेड, HSBC सिक्योरिटीज़ एंड कैपिटल मार्केट्स प्राइवेट लिमिटेड, ICICI सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, जेफरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, JM फाइनेंशियल लिमिटेड, मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड एंड SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड। ये सारे 9 BRLM अपॉइंट किए हैं SBI ने, जिससे कि वो उसका IPO का जो इशू प्रोसेस है वो पूरा हैंडल करें। अब समझते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस को IPO के अंडर ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले कंपनी IPO प्लान करती है बुक बिल्डिंग रूट के थ्रू। उसके बाद कंपनी अपॉइंट करती है इन्वेस्टमेंट बैंकर को एज अ बुक रनर। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंकर DRHP ड्राफ्ट इशू करती है, जिसमें सारी मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन होती है जो एक इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए। फिर आपका प्राइस डिस्कवरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है बिडिंग प्रोसेस के थ्रू। इन्वेस्टर्स IPO अप्लाई करते हैं उस प्राइस रेंज के अंडर जो इन्वेस्टमेंट बैंकर ने सेट किया है। फॉर एग्जांपल, कंपनी एंड इन्वेस्टमेंट बैंकर ने डिसाइड किया कि IPO का प्राइस 100 से 120 की रेंज में रहेगा, तो इन्वेस्टर 100 से 120 की प्राइस रेंज में ही IPO अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं 110 के प्राइस पर IPO अप्लाई करना चाहती हूँ तो मैं अप्लाई कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं इसे 130 के प्राइस पर अप्लाई करना चाहूँ तो वो नहीं होगा, क्योंकि 130 का प्राइस 100 से 120 प्राइस रेंज के बाहर है। तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस की हेल्प से इन्वेस्टर की डिमांड के बेसिस पर फाइनल कट ऑफ प्राइस सेट होता है। उसके बाद शेयर फाइनल प्राइस के अकॉर्डिंग इन्वेस्टर्स को एलोकेट कर दिए जाते हैं, जो भी उनका लिस्टिंग प्राइस रहेगा। आई होप आपको इस वीडियो की हेल्प से अपकमिंग SBI MF IPO की डिटेल्स क्लियर हुई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।